पढ़े लिखे लोग देखे हैं, लेकिन वो जॉब के लिए जलील हो रहे होते हैं। अचानक इधर मेरी तरफ नज़र पड़ी तो उन्होंने कहा ओह माय गॉड। लड़की ने स्टॉल लगाया, वो बच्ची ने स्टॉल लगाया, मतलब इस तरह के जुमले हमें अक्सर सुनने को मिलते हैं। आपी जी बर्गर पॉइंट, जी ये नाम क्यों रखा पहले ये बताइए। बस इसीलिए रखा है कि सब आप ही गए। हाल बताओ कोई पठान पास से गुजर जाए तो माई गॉड कह सकता है, तो इसी के साथ आपने अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान आबिर अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं सोशल स्टोरी। नाज़रीन इस वक्त हम नियाज़ी हट्टी के करीब मौजूद हैं, सानिया एक्सप्रेस के बिल्कुल सामने। यहाँ पे एक औरत एक स्टॉल लगा के खड़ी है, बर्गर का स्टॉल है जिसका नाम इन्होंने आपी जी बर्गर पॉइंट के नाम से रखा है। आखिर क्या मजबूरी बनी और ये नाम डिफरेंट क्यों रखा, आइए इन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं इनकी कहानी, इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपी जी बर्गर पॉइंट, जी ये नाम क्यों रखा पहले ये बताइए। बस इसीलिए रखा है कि सब आप ही गए। सब आप ही गए कि आपको खतरा था कि आप ही के अलावा भी कुछ कहा जा जी सकता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। वो देख लड़की ने स्टॉल लगाया, वो बच्ची ने स्टॉल लगाया, मतलब इस तरह के जुमले हमें अक्सर सुनने को मिलते हैं और मैं ये नहीं थी चाहती, यही चाहती थी कि बस आप ही कहें, आप ही इसीलिए लगवा दिए। तो आप ही कहते भी हैं आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह आप ही कहते हैं। अच्छा ये भी बताइए कि आपने ये स्टॉल लगाया क्यों है, वजह क्या बनी? हालांकि मर्द भी होते हैं काम करने वाले, लेकिन आपने ये स्टॉल क्यों लगाया? ये हालांकि रात वाला काम है जो आप कर रही हैं। जी रात वाला काम तो इससे पहले भी मतलब कि काफ़ी फील्ड है। फॉर एग्जांपल मेरी रेस्टोरेंट की फील्ड रही है, उसमें भी यही टाइमिंग होती है, मतलब नाइट में करना ही पड़ता है, ठीक है। तो ये तो बात नहीं है कि मतलब रात को क्यों लगाए, वैसे रात वाला काम है तो बस जॉब करनी है, जो जॉब से अच्छा है कि मैंने अपना काम सोचा है तो बस ये करेंगे इंशाल्लाह। ये मजबूरी बनी है या शौक से कर रही? स्टॉल लगाना कोई मजबूरी नहीं है, मतलब कि लेकिन काम करना मजबूरी है। ये काम मजबूरी के तहत कर रही हैं आप यहाँ पे बैठ के? कोई शौक तो नहीं है। अच्छा आपको कभी ऐसा हुआ कि किसी ने आगे यहाँ पे तंग किया हो, आपको कुछ कहा हो? नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ। हमारे मुआशरे में खातून को काम करने पे बड़ी पाबंदी है और बहुत सारे उसको मसाइल का शिकार होती है, वो सामना करना पड़ता है। आपके साथ तो ऐसा नहीं है? नहीं फिलहाल अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ एक मुझे रिएक्शन जो है ना वो अक्सर मेरे जहन में ही आता है, तो मुझे मतलब कि मैं हंसने भी लगती हूँ। एक पठान थे, वो इधर से ना गुजर रहे हैं, उनकी अचानक इधर मेरी तरफ नज़र पड़ी तो उन्होंने कहा ओह माय गॉड। मतलब उनका रिएक्शन हैरानी वाला था बहुत ज़्यादा, कि जैसे उन्होंने कोई अजूबा देख लिया। तो बात नहीं की उन्होंने, बताया नहीं मैंने क्यों कहा? वो इधर से गुजर के देख के अचानक चले गए, तो उनका रिएक्शन देख के मैं भी बहुत हंसी। लोगों का रिस्पांस कैसा है आपके हवाले से? मतलब कि मुझे अभी तक ये नहीं लगा कि हाँ देखते हैं हैरान ज़रूर होते हैं, लेकिन किसी के बिहेवियर से ये नहीं लगा कि हाँ भाई लड़की ने क्यों लगा लिया है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट कर रहे हैं सब और दुआ दे रहे हैं। काफ़ी कस्टमर इधर आते हैं, इवन कोई बुजुर्ग आ गए अंकल तो इन सर पे हाथ तक रख के जाते हैं कि अल्लाह पाक आपको बेटा कामयाब करे और तरक्की दे मज़ीद, और शुक्र है अल्लाह पाक के इज़्ज़त दे रहे हैं और रोज़ी भी दे रहे हैं। कितनी देर बैठी रहते हैं यहाँ पे काम करने के लिए? हम असर के बाद मतलब लगा लेते हैं और 2-2:30 बजे तक हम क्लोज़ कर देते हैं। रात 2-2:30 बजे तक आप करते हैं? इसके अलावा भी कुछ करती हैं? बस इसके अलावा घर के काम और इस सब की तैयारी। तालीम कितनी है आपकी वैसे? मेरी FA तालीम हासिल की, आपने छोड़ा क्यों? तालीम क्यों छोड़ी, वजह क्या बनी? वजह बस यही कि स्टडी को इतना टाइम नहीं दे पा रहे थे, जॉब की वजह से। जॉब कर रहे थे, घर को संभालना, मतलब इस वजह से कंटिन्यू नहीं कर सके स्टडी। और मुझे लगता है कि मतलब स्टडी करके भी आपने काम ही करना है, पैसे कमाने। मैंने मतलब कि इतने पढ़े लिखे लोग देखे हैं, लेकिन वो जॉब के लिए जलील हो रहे होते हैं। तो मैं ये चीज़ नहीं चाहती। हाँ भाई काम करो, मेहनत करो, पैसा ही कमाना है तो कमाओ। आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है इस काम को लेकर? इस काम को लेके बस यही कि इंशाल्लाह अल्लाह पाक मुझे अपना रेस्टोरेंट बनाने का मौका दे, इतनी तरक्की दे के मैं अपना कमा के रेस्टोरेंट बना सकूं। दीगर ख़वातीन को क्या पैगाम देना चाहेंगी जो ये समझती कि हम कुछ कर नहीं सकती, मुआशरा हमारे लिए एक कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा करता है और हम आगे नहीं बढ़ सकती, या उनके घर वाले उन्हें रोकते हैं? कि आपके घर वालों की इजाज़त है और ख़वातीन को क्या कहेंगी? बस मैं ये कहूँगी कि अगर आपको घर वाले इजाज़त नहीं देते तो फिर तो घर वालों की इजाज़त के बगैर काम नहीं करना चाहिए। हाँ हक पे हमेशा डटे रहो कि मतलब काम करो, और ऐसा कोई इंसान नहीं है कि जो कहे कि हाँ भी मुझसे ये नहीं हो सकता। अल्लाह पाक ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और यूँ ही नहीं बना दिया। अल्लाह पाक ने इंसान में हज़ारों खूबियाँ रखी हैं, तो वो मेहनत करके कुछ भी कर सकता है, तो चाहे लड़की हो चाहे लड़का। लेकिन मैंने हज़ारों ऐसे मतलब लड़के भी देखे हैं कि जो भाई फारग बैठे रहते हैं कि भाई हमसे नहीं होता है। मतलब मेरी फैमिली में खुद भी ऐसे काफ़ी लोग हैं। लेकिन मैं कहूँगी कि मेहनत करो, कमाओ। फारिग बैठने वाला ये दौर भी नहीं है कि आजकल घर का हर फर्द कमाए तो फिर आपका सर्कल चलता है। तो यकीनन नाज़रीन आपने इनकी कहानी सुनी और इस हवाले से बड़ी शानदार उन्होंने गुफ्तगू की बातें की हैं और ख़वातीन के लिए मैं समझता हूँ एक मोटिवेशन है। और उन्हें ये बताया है
कि रात के 2:30 बजे तक बाकायदा वो काम करती हैं। एक मजबूरी भी कह लीजिए, एक शौक़ भी कह लीजिए, लेकिन उन्होंने एक मुआशरे को बेहतरीन पैगाम दिया कि अगर आपके घर वाले आपको इजाज़त देते हैं, ख़वातीन को ख़ास तौर पे, फिर वो काम करें। अगर वो मजबूर हैं और वो कुछ करना चाहती हैं, कदम बढ़ाएं, लोग आपका साथ देते हैं। पाकिस्तानी मुआशरा ऐसा नहीं कि ख़वातीन को बुरी नज़र से ही देखे। हाल बताओ कोई पठान पास से गुजर जाए तो माई गॉड कह सकता है। तो इसी के साथ अपने मेज़बान आबिरान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।